पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट बनाने का अमल शुरू होता है प्रिज्माटेक के R&D डिपार्टमेंट से। यहाँ क्वालिफाइड इंजीनियर्स की टीम न सिर्फ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जरिए नए नए डिजाइन और शेड्स तैयार करती है, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोडक्ट की तैयारी के लिए रॉ मटेरियल की जांच पड़ताल भी की जाती है। इस मरहले में सॉलिड सरफेस शीट्स बनाने के लिए रेजन के मुख्तलिफ सैंपल्स की जेलिंग, क्योरिंग और पीक टेम्परेचर टेस्टिंग की जाती है। प्रिज्माटेक 4 मुख्तलिफ इकसाम की सॉलिड सरफेस शीट्स तैयार कर रही है, जिसमें सॉलिड कलर्स, चिप्स इफेक्ट, ग्लिटरिंग इफेक्ट और ट्रांसलूसेंट शामिल है। R&D डिपार्टमेंट में अब तक तैयार की गई तमाम शीट्स का डाटा भी मेंटेन किया जाता है। पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट्स 2 बेसिक कंपोनेंट्स फिलर और रेजन को मिलाकर बनाई जाती हैं। ये दोनों कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं और इसमें रेजन को खास तौर पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। मुख्तलिफ रंगों की शीट्स बनाने के लिए प्रिज्माटेक ने कलर ग्राइंडिंग सेक्शन बनाया है, जहां पर पाउडर्ड कलर को लिक्विड केमिकल में मिक्सिंग मशीन के जरिए तैयार किया जाता है और फिर इसमें यूनिफॉर्मिटी और स्मूथनेस के लिए ग्राइंडिंग मशीन से गुजारा जाता है। तैयार शुदा कलर्स को मुख्तलिफ बकेट्स में स्टोर करके रखा जाता है और बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन लाइन में सबसे पहले केमिकल रेसिपी तैयार की जाती है। क्वालिफाइड इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी मखसूस रेशो को कंटेनर में डालकर खूब मिक्स किया जाता है। तैयार शुदा लिक्विड मटेरियल को इंटरनल पाइपिंग के जरिए वैक्यूम चैम्बर में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ एक छोटे कंटेनर में मिक्सिंग का प्रोसेस जारी रखा जाता है ताकि मिक्सचर की यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे। वैक्यूम चैम्बर में मिक्सचर से तमाम फ्यूम्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ताकि कोई एयर बबल ना रहे और मिक्सचर मजीद गाढ़ा होकर कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाए। कन्वेयर बेल्ट पर प्लास्टिक फिल्म के रोल को चढ़ाया जाता है और इसके ऊपर एक मशीन के जरिए निहायत नफासत से मिक्सचर को बिछाया जाता है ताकि पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट पर किसी किस्म का कोई दाग या धब्बा ना रहे और स्मूथ सरफेस तैयार हो। यहाँ क्वालिफाइड इंजीनियर्स न सिर्फ लेटेस्ट मशीनों की मदद से ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, बल्कि विजुअल क्वालिटी चेक भी की जा रही होती है। इस मरहले में शीट की चौड़ाई और गहराई का खास ख्याल रखा जाता है। सॉलिड सरफेस शीट्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए इसे हीटिंग सेक्शन से गुजारा जाता है। हीटिंग सेक्शन से निकलने वाली तैयार शीट्स को 12 फुट लंबाई के हिसाब से काटा जाता है और वैक्यूम सकर मशीन की मदद से तह बतह इस तरह बिछाया जाता है कि इसमें किसी किस्म की कोई खराबी ना पैदा हो। कटिंग के बाद रखी गई इन शीट्स को 24 घंटे के बाद सैंडिंग सेक्शन में रगड़ाई के लिए भेजा जाता है। सैंडिंग सेक्शन में मशीन्स पर पानी और रेगमाल की मदद से शीट्स की रगड़ाई की जाती है। शीट्स की बैक साइड को 1 मरतबा जबकि फ्रंट साइड को 2 मरतबा मशीनों से गुजारकर फाइन फिनिशिंग की जाती है। पॉलीरॉक शीट्स की स्मूथ सरफेस को मजीद दीदाजेब और पुरकशिश बनाने के लिए पॉलिशिंग सेक्शन से भी गुजारा जाता है, जिससे शीट में मजीद शाइन आ जाती है। अगले मरहले में तैयार करदा शीट्स को ट्रिमिंग सेक्शन से गुजारकर इनके एजेस को ट्रिम और स्मूथ किया जाता है। प्रिंटिंग सेक्शन में मशीन के जरिए हर शीट पर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स प्रिंट की जाती हैं ताकि हर बैच का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जा सके। यूं प्रिज्माटेक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक NSF सर्टिफाइड पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट्स तैयार करती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो हीटिंग सेक्शन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक फ्लेक्सिबल और मजबूत जो है सॉलिड सरफेस शीट्स बाहर आती हैं और यहाँ पर आकर इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है 12 फुट का। उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली शीट को जो है 12-12 फुट के पीसेस में काटा जाता है। फिर जैसे ही ये 12 फुट की शीट जो है आगे आती है,
इस लीवर को प्रेस करती है तो ये वैक्यूम सकर हरकत में आता है और फिर ये इसको मूव करता है। यहाँ पर इसका स्टैक जमा किया जाता है। इस स्टैक को जमा करने के लिए भी एक ख़ास किस्म का इन्होंने तरीक़ाकार अपनाया है। ये लकड़ी का सेपरेटर, ये जो वुडन शीट्स हैं इनको एज ए सेपरेटर यूज़ करते हैं। एक वुडन शीट के ऊपर एक सॉलिड सरफेस शीट या पॉली रॉक को रखा जाता है, फिर उसके ऊपर दोबारा वुडन शीट को रखा जाता है। अगली जो सॉलिड सरफेस शीट है उसको दोबारा रखा जाएगा, तो एक स्लाइस बनाया जाता है। और यहाँ पर जो स्टैक एक तैयार होता है, इस स्टैक को फिर आगे शिफ्ट किया जाता है सैंडिंग सेक्शन में, जहाँ पर इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस होता है। आइए अब आपको सैंडिंग प्रोसेस दिखाते हैं। तो कटिंग सेक्शन के बाद पॉली रॉक की सॉलिड सरफेस शीट्स को सैंडिंग सेक्शन में भेजा जाता है, लेकिन इससे पहले इन सॉलिड सरफेस शीट्स को 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इससे इसकी स्ट्रेंथ में मज़ीद इजाफा हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो सैंडिंग का प्रोसेस है सारा वेट प्रोसेस होता है। इसके ऊपर रेगमाल के ज़रिए रगड़ाई की जाती है और फिनिश किया जाता है इसको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये वैक्यूम सकर के ज़रिए शीट्स को उठा रहे हैं और सैंडिंग कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा जा रहा है। इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से ये पॉली रॉक सॉलिड सरफेस शीट्स जो है इस मशीन के अंदर से गुजरेंगी। इन मशीन के अंदर रेगमाल की जो है वो स्ट्रिप्स लगी हुई हैं जो उसकी रगड़ाई करती हैं। तो पहले जो बैक साइड है, जो कि वहाँ पे फ्रंट पे आपको नज़र आ रही थी, वो असल में पॉली रॉक सॉलिड सरफेस शीट की बैक साइड थी। उस बैक साइड को एक दफ़ा गुजारा जाता है, उसको रगड़ाई की जाती है और उसके बाद इस जगह पर आकर ये मशीन उस सॉलिड सरफेस शीट को जो है फ्लिप करती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इसको फ्लिप कर रही है। फ्लिप करने के बाद इसकी जो फ्रंट साइड है वो अब ऊपर आ जाती है, उसको फिर आगे फॉरवर्ड किया जाता है। मज़ीद इस तरह की 2 मशीन्स और हैं जिनसे इसको गुजारा जाता है, इनकी फिनिशिंग की जाती है, रगड़ाई होती है। पहले अगली मशीन के अंदर भी उसी तरीके से मोटा आप कह लीजिए रेगमाल होता है जो उसकी रगड़ाई करता है, और फिर उसके बाद मज़ीद फाइन फिनिशिंग के लिए बारीक रेगमाल से भी इसको गुजारा जाता है। तो फिर काफ़ी हद तक एक फिनिश्ड पॉली रॉक सॉलिड सरफेस शीट बाहर आ जाती है। फर्दर क्लाइंट की या कस्टमर की डिमांड के ऊपर इसकी पॉलिशिंग भी की जाती है। आइए आपको पॉलिशिंग का वो प्रोसेस दिखाते हैं। ये वो मशीन है, इसी कन्वेयर बेल्ट से पॉलिशिंग मशीन के पास आ जाते हैं और पॉलिशिंग मशीन के अंदर जो है आप देखिए कि किस तरीके से पानी और बफ की मदद से उसको पॉलिश किया जा रहा है। तो सॉलिड सरफेस शीट, जो पॉली रॉक सॉलिड सरफेस शीट है, वो मज़ीद ग्लॉसी और देखने में बड़ी खूबसूरत हो जाती है, उसकी एस्थेटिक्स जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद आगे इसको ट्रिमिंग और फिर प्रिंटिंग सेक्शन में भेजा जाता है। आइए अब आपको वहाँ लिए चलते हैं। सो पॉलिशिंग के बाद पॉलिश्ड सॉलिड सरफेस शीट्स को आगे ट्रिमिंग सेक्शन में भेजा जाता है और एक मरतबा फिर इसके कॉर्नर्स जो हैं उनको ट्रिम किया जाता है, और जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं उनके एजेस भी एक किस्म के ट्रिम करके तैयार किए जाते हैं, जिससे इसकी लुक जो है वो एस्थेटिकली ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है और साथ ही साथ वो शार्प एजेस से किसी भी वर्कर को नुकसान नहीं होता। ट्रिमिंग के बाद आप देख सकते हैं इस मशीन पर ट्रिम किया जा रहा है और ट्रिमिंग के बाद जो है इसका वेस्ट एक साइड पे क्रशिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है और तैयार जो सॉलिड सरफेस शीट होती है इसको ड्राइंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। तो ड्राइंग के बाद जो है ये शीट, ये फिनिश गुड जो बन चुकी है, इसको आगे भेजा जाता है। एक तो आप देखिए कि ड्राइंग प्रोसेस के ज़रिए इसको ड्राई किया जा रहा है, पानी को किया जा रहा है, साथ ही साथ हाथों से भी वर्कर्स जो है उसके पानी को खुश्क करते हैं और फिर ये फिनिश सॉलिड सरफेस शीट पॉली रॉक जो है ये आगे प्रिंटिंग में चली जाती है। प्रिंटिंग में ये ख़ास किस्म के बारकोड और चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, वो किस लिए होती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन पे लगाई जाती है, ये जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इनके प्लांट मैनेजर मिस्टर मुगीरा शुजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुगीरा साहब? अच्छा मुगीरा साहब, सारा हमने देखा है फिनिश गुड बन गया है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रिंटिंग हो रही है इसकी, और एक तो पॉली रॉक जो कि आपका ब्रांड नेम है, और क्या क्या चीज़ें इस पर आप जो है वो प्रिंट करते हैं? बेसिकली ये है कि जिसमें आप सारा प्रोसेस आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, ये अब एंड है प्रोसेस का। जी। तो ड्राइंग के बाद हम इसके कुछ जो है ना QC के टेस्ट
जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। वो पीसी के टेस्ट जब परफॉर्म हो जाते हैं तो फिर ये जो है ना शीट फिनिश बुक का पार्ट बनने के लिए तैयार होती है। अच्छा, वही नाइस। तो उस टाइम फिर हम इसको प्रिंट करते हैं। अच्छा। अब उस प्रिंट में हम एक जो है इसको कोड अलॉट करते हैं ठीक है। और हर बैच को एक नया कोड अलॉट होता है। उस कोड के तहत हमें पता चलता है कि ये बैच जो है इसमें क्या इंफॉर्मेशन जो है ना सारी हाइड होती है। रेसिपी क्या है, इसकी रेसिपी ये क्या कब है, बनाया गया है, exactly, ठीक कब है। बनाया गया है, इसके किस टाइम बनाया गया और किन जो है ना शिफ्ट में किन सुपरवाइज़र और किस इंजीनियर के अंडर जो है ना ये सुपरविजन ये बैच क्रिएट हुआ था। I see. इवन के हमें पोरिंग लाइन के पैरामीटर्स भी पता होते हैं कि पोरिंग लाइन पे उस वक्त बैच बनाते वक्त क्या पैरामीटर्स थे इसके। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है एक सॉलिड सरफेस शीट जो कि पॉलीरॉक के ब्रांड नेम से प्रिज्मा टेक जो है पूरे पाकिस्तान में और अब इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करने जा रहा है। इंशाल्लाह। तो ये तो सारा प्रोसेस हमने आपको दिखा दिया। आगे एक प्रोसेस हमने आपको क्रशिंग का दिखाना है कि किस तरीके से ये क्रश करते हैं और चिप्स बनाते हैं और फिर उन चिप्स से भी जो है मुख्तलिफ किस्म की सॉलिड सरफेस शीट बनाई जाती है। आइए अब आपको वो प्रोसेस भी दिखाते हैं। सो सॉलिड कलर की सॉलिड सरफेस शीट्स तो हमने आपको बनती हुई दिखाई। अब हम आपको बताते हैं कि चिप्स इफेक्ट की सॉलिड सरफेस शीट कैसे बनती है। और जैसा कि R&D डिपार्टमेंट में हमने आपको दिखाया था कि मुख्तलिफ डिज़ाइंस की चिप्स इफेक्ट की सॉलिड सरफेस शीट भी प्रिज्मा टेक बना रही है। उसके लिए इन्होंने इन हाउस क्रशिंग यूनिट लगाया हुआ है। जो सॉलिड कलर की सॉलिड सरफेस शीट्स आती हैं उनको ये पहले हाथ से तोड़ते हैं और उसके बाद क्रशिंग मशीन के अंदर डाल के मुख्तलिफ साइज़ के क्रश तैयार किए जाते हैं, चिप्स तैयार किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ कलर के और मुख्तलिफ साइज़ के चिप्स जब तैयार करते हैं उसको एज अ रॉ मटेरियल शिफ्ट करते हैं प्रोसेसिंग और पोरिंग सेक्शन के अंदर, जहां पर डालकर ये चिप्स इफेक्ट की सॉलिड सरफेस शीट्स बनाते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं प्रिज्मा टेक के फाइनल डिस्प्ले सेंटर में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि इन सॉलिड सरफेस शीट से मुख्तलिफ किस्म के फिनिश गुड्स तैयार किए जाते हैं जो कि हमारे घरों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। वो कैसे, आइए देखिए। सो फाइनली इस वक्त हम प्रिज्मा टेक के इस खूबसूरत से डिस्प्ले सेंटर के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह कि हमने आपको पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट्स बनते हुए दिखाई, यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले किया है कि उससे क्या क्या फाइनल प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत किचन सेट्स, किचन डिज़ाइंस इन्होंने बनाए हुए हैं और उनके जो काउंटर शेल्फ्स हैं ये उसी पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट के बने हुए हैं। अच्छा, आप देखिए कि इसकी खूबसूरती ये है कि इट्स अ सब्स्टिट्यूट टू नेचुरल ग्रेनाइट और मार्बल। आप अपनी पसंद के डिज़ाइंस, अपनी पसंद के कलर्स के पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि आपको ऐसा लगेगा इट्स अ वन पीस, लेकिन इसको फैब्रिकेट किया जा सकता है और बड़ा सीमलेस इसमें कर्व्स दिए जा सकते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया के अंदर किचन्स में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी फूड चेन्स हो, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, वो सब भी अपने किचन्स के अंदर इसको यूज़ कर रही है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहले तो इट्स अ फूड ग्रेड, दूसरी इट्स एंटी बैक्टीरियल और तीसरा इट्स फायर रेजिस्टेंट। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर किचन्स में इसको प्रेफर किया जा रहा है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो वॉशरूम्स में हो रहा है और उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर वॉशरूम सेक्शन बनाया हुआ है और जहाँ पर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले की हुई है। आप देख सकते हैं ये जो वैनिटी बनी हुई है ये भी उसी पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट की बनी हुई है और कितनी खूबसूरती से जो इसको कर्व दिया गया है। ये एक आपको वन पीस लग रहा है लेकिन ये मुख्तलिफ पीसेस को जो है फैब्रिकेट करके जोड़ा गया है। इसके अलावा आप इस पर कार्विंग कर सकते हैं, डिज़ाइंस दे सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट्स को मिला के अपनी पसंद के जो है डिज़ाइंस बना सकते हैं। और प्रिज्मा टेक जो है ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, थिंक बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, अपनी पसंद के कलर्स, डिज़ाइंस बनाएं। और अब तो एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन जो है वो दिया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत से मॉल्स में, बड़े बड़े होटल्स के अंदर जो है उनके वॉशरूम्स के अंदर जो वैनिटीज़ लगी हुई हैं वो इसी पॉलीरॉक सॉलिड सरफेस शीट की बनी हुई है, जिसके अंदर इसी को वन पीस लगता है आपको। इसी के ज़रिए इसका बोल बना दिया जाता है अपने हिसाब से। आप जितना गहरा बोल बनवाना चाहते हैं वो बनाएं, क्योंकि इट्स वाटर रेजिस्टेंट। इसलिए अब बड़े बड़े मॉल्स और होटल्स जो हैं वो इसी को प्रेफर कर रहे हैं।